हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने 3 लॉज डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम 4th और 5th लॉ डिस्कस करेंगे, जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, जो दिया किसने था? दिया था जॉन डाल्टन ने। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता क्या है? इफ टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, masses of one element combined with a fixed mass of second element are in the ratio of small integer। तो ये डिफाइन करता है कि जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं और किसी एक एलिमेंट का क्या करते हैं, मास को हम फिक्स कर लेते हैं, और तो जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या करेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। अब इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पे लेंगे उनका मास। तो कंपाउंड सबसे पहले हमने ले लिया सिंपलेस्ट कंपाउंड। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो बनता है H2O, और दूसरा कंपाउंड बनता है H2O2। अब हम लेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा लेंगे हम मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम H2O में देखते हैं तो मास ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसका मास होगा 16 ग्राम। H2O2 में बात करते हैं तो यहाँ पे भी H2 ही है, तो इसका भी सेम रहेगा 2 ग्राम, बट O यहाँ पे 2 है तो 2 का मास हो जाएगा यहाँ पे 32 ग्राम। अब डेफिनेशन में बोला है कि एक एलिमेंट का मास जो है हम फिक्स कर देंगे, तो हमने हाइड्रोजन का मास जो है फिक्स कर दिया, और दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। तो यहाँ पे 16:32 ये आ रही है हमारे पास ऑक्सीजन की। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे ये रेशियो देगा 1:2, जो भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। उसके बाद हम सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो दिया किसने था, लुसैक्स ने दिया था। अब ये डिफाइन क्या करता है, व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature और same pressure। तो ये डिफाइन करता है कि जब भी हम दो गैसेस को कंबाइन करते हैं या वो किसी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, हम वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बनाता है। और वहाँ पे एक कंडीशन दी है हमें, सेम टेम्परेचर रहेगा और सेम ही प्रेशर रहेगा। तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, H2 + Cl2। जब H2 और Cl2 को कंबाइन करेंगे तो ये बनाता है 2HCl। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं बाई वॉल्यूम बोला है हमें, तो 1 लीटर अगर हम H2 का लेते हैं और 1 लीटर ही हम Cl2 का लेते हैं तो ये बनाता है 2 लीटर ऑफ HCl। तो ये क्या बना रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या बना रहा है, 1:2। अब यहाँ पे है कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन, तो गैसियस का जो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। बट ये जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ ओनली केस ऑफ गैसेज ही होता है, लिक्विड और सॉलिड के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 22.4 जो है सिर्फ गैसियस के केस में ही होता है। तो हमने डिस्कस करा मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ और गैसियस वॉल्यूम वाला लॉ। थैंक यू।